हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी इंग्लिश टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लेक ऑफ प्रॉपर एम। यानी एक प्रॉपर उद्देश्य की कमी है कि इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों पढ़ाया जाए। हमारे टीचर्स का इंग्लिश पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि उनके सब्जेक्ट में बच्चों के अच्छे मार्क्स आए या उनका रिजल्ट अच्छा शो हो सके। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एकमात्र एम होता है कि अच्छे मार्क्स लेके आना। ठीक है। हमारे टीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं, ना कि एक लैंग्वेज की तरह। उन्होंने सब इसको इंग्लिश को एक सिलेबस में डिवाइड कर रखा है कि अब लिटरेचर पढ़ाना है, अब ग्रामर पढ़ाना है, अब रीडिंग और राइटिंग का काम करवाना है, ट्रांसलेशन करवाना है, डिक्टेशन करवाना है। पूरा टाइम स्टूडेंट्स को राइटिंग वर्क में बिजी रखते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स के पास एक एम नहीं है, एक पर्पज़ नहीं है कि क्यों इंग्लिश को पढ़ाया जाए। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के पर्पज़ क्या होने चाहिए, क्या एम होना चाहिए। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये। यदि हमें आज वर्ल्ड में किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट, रेडियो, हर कहीं इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए, ना कि इसे एकमात्र सब्जेक्ट की तरह। ठीक है। लेकिन हमारे टीचर्स का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि वो अपना रिजल्ट अच्छा दिखा सकें कि देखो उनका रिजल्ट कितना अच्छा आया है ना। तो ये इसका एक समस्या मानी जाती है कि इसमें इंग्लिश को पढ़ाने का कोई एम नहीं है, एक सब्जेक्ट की तरह से पढ़ा दिया जाता है, एक लैंग्वेज की तरह नहीं सिखाया जाता है इसको। नेक्स्ट, लेक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स। देखो, हमारे स्कूल्स में जो टेक्स्ट बुक्स चलती हैं इनका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहला तो इनमें एक्यूरेसी की कमी है, फिर सब्जेक्ट मैटर को इसमें सलीके से नहीं दिया रखा होता। इसके अलावा जो प्रिंटिंग होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सब्जेक्ट मैटर है उसमें सिलेक्शन और ग्रेडेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार सब्जेक्ट मैटर रिलेवेंट नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों में सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ वोकेबलरी, लैंग्वेज एंड स्टाइल। नेक्स्ट, रिलीवेंस, यानी वो सब्जेक्ट मैटर कितना रिलेवेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो एक्सरसाइज दी हुई होती हैं, ग्लोसरी है, सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, गुड प्रिंटिंग, इन सभी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे जितनी अच्छी बुक होती है, जितना अच्छा उसमें सलीके से मैटर दिया रखा होता है, तो बच्चे उसे पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए बुक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट हो खुद ब खुद इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो पॉइंट क्या था, लेक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स, यानी हमारी जो टेक्स्ट बुक है इनका स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं है। तो इसे भी एक चैलेंज माना जाता है इंग्लिश टीचिंग में। नेक्स्ट है हमारा लेक ऑफ मेथड। देखो, आज भी हमारे स्कूल्स में ओल्ड मेथड से ही इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। तो उसमें बच्चे इंग्लिश कम और ट्रांसलेशन ज़्यादा सीख जाते हैं। यानी इंग्लिश पढ़ने जाते हैं लेकिन इंग्लिश ही नहीं पढ़ के आते, बल्कि इंग्लिश पढ़ने के बहाने वो हिंदी सीख के आ जाते हैं। ठीक है। तो इससे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बच्चे केवल अनुवाद करना सीखते हैं, ना कि एक नई लैंग्वेज को सीख पाते हैं। तो इसके अलावा मतलब जो नए अप्रोचेज हैं या जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, डायरेक्ट मेथड है, इनका तो यूज ही नहीं होता स्कूल्स में। आज भी वही पुराना मेथड चल रहा है। तो इससे भी एक चैलेंज माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। नेक्स्ट है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स को मार्क्स कैसे मिलते हैं, उनका रिटर्न बेस के आधार पे, कि उन्होंने जो भी लिखा है उसी के आधार पे उन्हें नंबर मिलेंगे। उनका जो प्रोनाउंसिएशन या जो उनकी स्पोकन क्वालिटी है उसके आधार पे तो उन्हें नंबर ही नहीं मिलते, उससे तो देखा ही नहीं जाता। तो इसे भी एक चैलेंज माना जाता है कि यदि स्टूडेंट्स को उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके स्पोकन के आधार पे भी मार्क्स मिलने शुरू हो जाएं तो वो इस तरफ ध्यान देंगे, इनमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
तो इसे भी एक डिफेक्ट माना जाता है हमारे एग्ज़ाम सिस्टम का, कि इसमें केवल स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में जो लिखा है, यानी उसने जो भी रिटन टेस्ट दिया है उसी के आधार पे उसे नंबर मिल रहे हैं, यानी उसकी एबिलिटीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। एबिलिटी क्या है उसकी, जैसे वो स्पोकन में बहुत अच्छा है तो उस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, इस चीज़ को तो एग्ज़ाम में वेटेज ही नहीं मिल रहा है ना, तो ये एक डिफेक्ट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल्स में आज भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज नहीं होते। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें तो ऑडियो विजुअल एड्स बिल्कुल ही यूज नहीं होते। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ज़्यादातर वो छोटे शहरों में हैं, कस्बों में हैं या गाँव में हैं, तो स्कूल्स की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो अफोर्ड कर सके, फंड नहीं होता उनके पास। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनका यूज होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी कमी है, क्योंकि लैंग्वेज को ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से आसानी से सिखाया जा सकता है। इससे बच्चे सीखने में भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें मोटिवेशन बना रहता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स यूज नहीं हो रहे हैं, इससे भी एक कमी माना जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि हमारे यहाँ आज भी पुराने मेथड से ही स्टडी या टीचिंग करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज। देखो लैंग्वेज लेबोरेटरीज क्या होती हैं, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे लैंग्वेज से संबंधित सारे ऑडियो विजुअल एड्स मौजूद होंगे। एक स्टूडेंट को लैंग्वेज को सीखने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो लेबोरेटरी में जाके ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से वो सब सीख सकता है जो उसे नहीं आता। यानी उसे LSRW में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेबोरेटरी में जाके और वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स हैं या ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनकी हेल्प से वो सीख सकता है। जैसे साइंस वाले बच्चे लेबोरेटरी में जाके और जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं और करके सीखते हैं, वैसे ही लैंग्वेज लेबोरेटरीज होती हैं, भाषा प्रयोगशालाएं। ठीक है, यानी भाषा से संबंधित कोई भी समस्या स्टूडेंट्स को आ रही है तो वो लैंग्वेज लेबोरेटरी में जाके सीख सकते हैं उन्हें। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूल्स में आज भी लैंग्वेज लेबोरेटरीज होती नहीं है। नेक्स्ट, लेक ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। अब देखो, the fundamental years for the teaching of English in schools are in the hands of teachers who neither know enough English nor are familiar with the latest। ये क्या पॉइंट क्या कर रहा है कि फंडामेंटल ईयर्स, यानी एक बच्चे ने जो अपनी पढ़ाई शुरू की थी, यानी उसकी जब उसका बेस बन रहा था उस वक्त उसने ऐसे टीचर से पढ़ा था जो खुद ही इंग्लिश में परफेक्ट नहीं थे, जो खुद ही जिनके पास कमांड नहीं थी, मास्टरी नहीं थी, है ना। तो हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ आज भी इफ़ेक्टिव टीचर्स की कमी है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ तो अक्सर टीचर्स होते ही नहीं है, या फिर एक ही टीचर कई सारे सब्जेक्ट्स हैंडल करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ स्थिति ये है कि ज़्यादातर टीचर्स ग्रेजुएट भी नहीं होते। जो टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में ही ग्रेजुएट नहीं मिलेंगे। तो बच्चे ने इंग्लिश अपने प्राइमरी ईयर्स में एक ऐसे टीचर से पढ़ी जो खुद ही क्वालिफाइड नहीं थे, जो खुद ही इफ़ेक्टिव टीचर नहीं थे। देखो, इफ़ेक्टिव टीचर का मतलब क्या होता है, एक टीचर क्लास में आता है आपको पढ़ा के चला जाता है, एक टीचर आता है क्लास में आपको सिखा के जाता है, तो वो होता है इफ़ेक्टिव टीचर, यानी जो क्लास में आके आपको कुछ सिखा के जाए। तो ये पॉइंट कह रहा है कि आज भी हमारे स्कूल्स में ऐसे टीचर्स की कमी है जो बच्चों को कुछ सिखा दें। ठीक है, नेक्स्ट है लेक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी एक समान पॉलिसी, यानी हमारे देश में एक समान पॉलिसी की कमी है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। यानी कुछ स्टेट्स में इंग्लिश को फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू कर दिया गया, कहीं पे ये थर्ड क्लास से शुरू हो रही है, कहीं पे सिक्स्थ क्लास से शुरू हो रही है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो बच्चे उन्होंने अपने शुरुआती समय में लैंग्वेज को अलग अलग क्लासेज में पढ़ा, लेकिन जब वो नेशनल लेवल का टेस्ट फाइट करते हैं तो वहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ सिलेबस को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड क्लासेज। ये पॉइंट आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेज होती हैं वो भीड़ भरी होती हैं, यानी टीचर एक एक बच्चे पे फोकस नहीं कर पाता। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब एक नई लैंग्वेज को सिखाना है तो टीचर को पता होना चाहिए कि एक एक बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। लेकिन भीड़ भरी क्लासों में टीचर नहीं पहचान पाता कि कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, उसने कितना सीखा है और कितना उसे सीखना बाकी है। नेक्स्ट, लेक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। अब देखो, हमारे जो टीचर्स को जो ट्रेनिंग एजुकेशन दी जाती है, जैसे बीएड है, पीटीई है, एसटीसी वगैरह है,
तो उनमें उनको कंपलसरी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ना कि मेथड्स ऑफ टीचिंग पे। यानी प्रैक्टिकल वर्क पे कम फोकस होता है और कंपलसरी पेपर्स पे ज़्यादा। ये पॉइंट ये कह रहा है कि उन्हें मतलब उन्हें टीचर्स बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि आगे जाके उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो इसी चीज़ पे मेन फोकस होना चाहिए। जबकि वहाँ पे फोकस होता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे, यानी उनके ट्रेनिंग पीरियड में उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं सिखाई जा रही प्रॉपरली। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो आगे जाके अच्छे टीचर्स नहीं बन पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते समय एक स्टूडेंट को या एक टीचर को या एक विद्यालय को फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मदर टंग नहीं है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, एक एनवायरनमेंट भी नहीं है। बच्चा उसे एक लैंग्वेज की तरह नहीं, एक सब्जेक्ट की तरह सीख पाता है ना। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो कि इंग्लिश टीचिंग में आती हैं, ये प्रॉब्लम्स। इसमें आगे जो एरर्स हैं और डिसऑर्डर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।